30 जून 2015 की एक तपती दोपहर, अरब सागर की नीली लहरों को चीरता हुआ एक जहाज नन्हा सितारा मुंबई से मालदीव की ओर बढ़ रहा था। इसे समुद्री मोती कहा जाता था, न सिर्फ इसके चमचमाते सफ़ेद ढांचे की वजह से, बल्कि उन सपनों की वजह से जो इसके 180 यात्रियों और 20 चालक दल के सदस्य अपने दिल में लिए हुए थे। कोई अपने जीवन साथी के साथ हनीमून की यादें संजोने जा रहा था, कोई बच्चों को समुद्र की सैर कराने, तो कोई नई नौकरी की शुरुआत करने। 120 मीटर लंबा यह जहाज अपनी रफ्तार और भव्यता के लिए मशहूर था। शाम ढल रही थी। करीब 6 बजे, जब सूरज गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे डूब रहा था, जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। डेक पर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू तैर रही थी। यात्री डेक पर खड़े होकर लहरों को निहार रहे थे, चेहरों पर मुस्कान थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें समुद्र पर चमकी, एक मछुआरे की नाव दिखी। मछुआरे ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यह नन्हा सितारा की आखिरी झलक थी जो किसी ने देखी। 9 जून की रात को मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान पर काले बादल छा गए। लहरें अब छोटी मोटी नहीं थीं, वे विशाल दीवारों की तरह जहाज से टकरा रही थीं। कप्तान रमेश, जिन्होंने 20 साल तक समुद्र की लहरों से लोहा लिया था, रेडियो की ओर दौड़े। उनकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। माइडे, माइडे! ये तूफान असाधारण है, हमें तुरंत मदद चाहिए, वरना हम नहीं बचेंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब आए, एक भयंकर बिजली कड़की। वह सीधे जहाज के एंटीना पर गिरी। एक पल में सब ठप, रेडियो, इंजन, लाइट्स। कप्तान बिजली के झटके से डेक पर गिर पड़े। जहाज अब एक पत्ते की तरह लहरों पर उछल रहा था, बिना दिशा, बिना नियंत्रण। पूरे एक दिन तक तूफान ने जहाज को अपनी गिरफ्त में रखा। जब तूफान थमा तो चारों ओर सिर्फ पानी का अंतहीन विस्तार था। कोई जमीन, कोई निशान नहीं। तटरक्षक बल उस जगह पहुंचा जहां से आखिरी सिग्नल मिला था, लेकिन वहां सिर्फ समुद्र की खामोशी थी। दुनिया ने मान लिया कि नन्हा सितारा अपने 200 लोगों समेत हमेशा के लिए खो चुका है। जहाज के अंदर अब एक अलग तूफान चल रहा था। खाना और पानी खत्म होने की कगार पर था। डर और भूख ने लोगों को बेचैन कर दिया। कुछ लोग सामान के लिए आपस में झगड़ने लगे। कप्तान रमेश होश में आए और डेक पर खड़े होकर बोले, दोस्तों, हमें एक दूसरे से नहीं, इस मुसीबत से लड़ना है। अगर हम बिखर गए तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। बिजली गिरने से जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया था। पानी धीरे धीरे अंदर भर रहा था। कुछ ही घंटों में डेक तक पानी पहुंच गया। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, लाइफ जैकेट पहनो, हमें जहाज छोड़ना होगा। उस पल में डर, आंसुओं और प्रार्थनाओं के बीच 200 लोगों ने ठंडे गहरे समुद्र में छलांग लगा दी। जो तैरना नहीं जानते थे वे लहरों में डूब गए। बाकी लोग लाइफ जैकेट के सहारे एक दूसरे का हाथ थामे तैरते रहे। 3 दिन 3 रातें भूख, प्यास और ठंड से जूझते हुए उनकी हिम्मत टूट रही थी। तभी चौथे दिन सुबह लहरों ने उन्हें एक अनजान द्वीप के किनारे फेंक दिया। जब उनकी आंखें खुलीं, वे रेत और पत्थरों पर पड़े थे। चारों ओर घना जंगल, ऊंची चट्टानें और गुस्से से उफनता समुद्र। उन्होंने एक दूसरे को गिना। 200 में से सिर्फ 165 बचे थे। यह था निराशा का टापू, दुनिया से कोसों दूर, जहां कोई नक्शा नहीं पहुंचता था। कप्तान रमेश घायल थे, लेकिन एक युवा स्कूल टीचर मीरा ने सबको इकट्ठा किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम डरेंगे नहीं, ये हमारी नई जिंदगी है, हमें इसे जीना है। पहली चुनौती थी पानी। कोई नदी, कोई झरना नहीं। 2 दिन में प्यास ने एक बच्चे को छीन लिया। ये सदमा सबके लिए चेतावनी था। मीरा ने कहा, हमें बारिश का इंतजार नहीं करना, कुछ करना होगा। लोगों ने पत्तों से ओस इकट्ठी की, पत्थरों से गड्ढे खोदकर बारिश का पानी जमा किया। रात की ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक गुफा खोजी। कुछ ने समुद्र किनारे टहनियों से झोपड़ियां बनाई। रातें बिना आग के काली और डरावनी थीं। एक मैकेनिक अजय ने टूटे कांच के टुकड़े से सूरज की किरणों को इकट्ठा कर आग जलाई। जब पहली चिंगारी जली, सबकी आंखों में आंसू थे। वह आग सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि जीने की उम्मीद थी। भूख अब जान ले रही थी। जंगल में खाना ढूंढने गए कुछ लोगों को लाल रंग के फल दिखे। भूख से बेकरार एक जोड़े ने फल खा लिया और मिनटों में उनकी सांसें थम गईं। जंगल में जहरीले कीड़े और सांप थे। 2 लोग सांप के काटने से मर गए। डर ने सबको जकड़ लिया। मीरा ने कहा, जंगल से अकेले नहीं, समुद्र से जवाब ढूंढो। लोगों ने पुराने कपड़ों और लताओं से जाल बनाए। हफ्तों की मेहनत के बाद मछली पकड़ी गई। अब उनके पास खाने का एक जरिया था, लेकिन बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। एक माँ, जिसने अपने बेटे को समुद्र में खोया था, चुपके से चट्टान से कूद गई। उसकी चीख आज भी सबके कानों में गूंजती थी। झगड़े बढ़ने लगे, खाने की चोरी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ। कप्तान रमेश और मीरा ने नियम बनाए, जो नियम तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। एक आदमी को पानी चुराते पकड़ा गया। उसे एक दिन गुफा में अकेले बंद रखा गया।
यह उनकी अपनी छोटी सी अदालत थी। उन्होंने समझ लिया कि यह लंबा इंतजार हो सकता है। गुफा के पास पक्की बस्ती बनाई, पत्थरों से भाले बने, मछली और छोटे जानवरों का शिकार शुरू हुआ। एक नर्स सुमन ने जंगल में औषधीय पौधे खोजे, घाव ठीक हुए, बुखार उतरा। उन्होंने समुद्र किनारे छोटी सी खेती शुरू की, नारियल के बीजों से सब्जियां उगाईं। 1 साल बीता। वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, जीना सीख रहे थे। लेकिन प्रकृति ने फिर इम्तिहान लिया। एक रात भयंकर तूफान आया, हवाओं ने झोपड़ियां उड़ा दी, खाना बह गया। मीरा ने सबको इकट्ठा किया। प्रकृति हमें तोड़ना चाहती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने फिर से शुरुआत की। 2 साल बाद मीरा ने कहा, हमें भविष्य बनाना होगा। जो चाहें अपने लिए साथी चुन सकते हैं। कुछ ने विरोध किया, लेकिन ज्यादातर सहमत थे। तीसरे साल रवि और अनीता के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। उसकी किलकारी सुनकर सब रो पड़े। उसका नाम रखा गया आशा। वह सिर्फ एक बच्ची नहीं, उनकी जीत थी। धीरे धीरे और बच्चे आए। द्वीप पर हंसी गूंजने लगी। लेकिन चौथे साल एक अनजान बुखार फैला। कोई दवा नहीं थी। 10 लोग मर गए। डर फिर लौटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगली पक्षियों को पकड़ा, उनके अंडों से मुर्गियां पालीं, बांस से मजबूत घर बनाए। हर साल समुद्र और जंगल को धन्यवाद देने की पूजा शुरू की। एक दिन मछली पकड़ते वक्त किनारे पर एक लकड़ी का डिब्बा मिला। लोग खजाने की उम्मीद में झगड़ पड़े, लेकिन खोलने पर उसमें पुरानी तस्वीरें, एक डायरी और एक पत्र मिला। डायरी में लिखी थी एक यात्री की कहानी जो अपने परिवार को याद कर रहा था। मीरा ने कहा, यह हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं। हमारा एक घर था और हम फिर से घर बनाएंगे। छठे साल जंगल में शिकार के दौरान एक टूटी नाव और एक कंकाल मिला। पास में एक पुराना नक्शा था जो द्वीप से निकलने का रास्ता दिखाता था। उस रात आग के चारों ओर बैठकर मीरा ने कहा, अब इंतजार नहीं, हमें अपनी मंजिल खुद ढूंढनी होगी। एक 50 लोग बचे थे। उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटी, लताओं से रस्सियां बनाईं। 1 साल तक मेहनत कर 15 राफ्ट बनाए। 25 जुलाई 2022 को 7 साल बाद उन्होंने द्वीप को अलविदा कहा। आशा अब 5 साल की अपनी मां की गोद में थी। सबने उस जमीन को प्रणाम किया जिसने उन्हें जिंदगी दी। पहले 5 दिन भयानक थे। रात में समुद्री जीव राफ्ट से टकराते, लहरें उन्हें उछाल देती। 10वें दिन वे रास्ता भटक गए। खाना खत्म होने लगा। 15वें दिन एक जहाज की रोशनी दिखी, लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंची। निराशा ने घेर लिया। लेकिन 20वें दिन सुबह के उजाले में एक मछुआरे की नाव दिखी। मछुआरे हैरान रह गए। लकड़ी के राफ्ट पर 150 लोग, बच्चों समेत। उन्होंने रेडियो पर मदद मांगी। कुछ घंटों में नौसेना के जहाज आए। एक एक करके सबको बचा लिया गया। जब दुनिया को उनकी कहानी पता चली, लोग दंग रह गए। नन्हा सितारा की गुमशुदगी के सारे कयास टूट गए। इन लोगों ने 7 साल नर्क में बिताए, लेकिन सीखा कि प्रकृति के साथ जीना है, छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढनी है। आशा, जो अब एक छोटी बच्ची थी, उस द्वीप की कहानी की जीती जागती मिसाल बन गई। उनकी कहानी साहस, एकता और कभी न हारने की उम्मीद का प्रतीक बन गई। नैतिक संदेश, जिंदगी के तूफान कितने भी बड़े हों, इंसानियत, एकता और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीना सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि हर छोटी खुशी को गले लगाना और एक दूसरे का साथ न छोड़ना है। दोस्तों, अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को छूती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिंदगी की असली कहानियां अभी बाकी हैं।